आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए है कि आप अपना मन अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा दोस्त। मन, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन आपका एक आत्मबल होता है। जिस तरह से आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। अगर सकारात्मक सोच होगी तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक सोच होगी परिणाम नकारात्मक आएंगे। यूनिवर्स आपको सारी चीजें दे सकता है, बस जरूरत है कि आप यूनिवर्स से क्या अपने लिए अवशोषित कर रहे हैं, क्या आप ले सकते हैं। आप वही लेते हैं जो आप चाहते हैं। दुख मांगेंगे दुख मिलेगा, सुख मांगेंगे सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आत्मबल और मन स्थिति आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक लिखी गई है भोलानाथ तिवारी द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है कि बावरा अहेरी काव्य कृति के लेखक कौन है? बावरा अहेरी काव्य रचना अज्ञे द्वारा लिखी गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 3 है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने दी है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 6 है कि सेतुबंध नाटक के नाटककार कौन है? सेतुबंध नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 7वां प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पहली काव्य रचना चित्राधार है 1918 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता के जनक हैं डॉक्टर ओमकारनाथ त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 10, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना 1926 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी में ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य कुलपति मिश्र हैं। रस रास इनकी रचना है। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिमल काव्य संग्रह में पंचवटी कविता संकलित है 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। फैट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? फैट समाटा का संबंध छायावाद से जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि हुंकार दिनकर की रचना है, इससे प्रगतिवाद का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? दिनकर की कृति हुंकार से प्रगतिवाद का प्रारंभ किसने माना है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने।
डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह प्रकाशित कराया था अनुभूति के क्षण। 16वां प्रश्न है कि तीन कैदे नाट्य कृति की लेखिका कौन है? तीन कैदे नाट्य रचना मृदुला गर्ग की है। 17वां प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की है। प्रश्न संख्या 18 है कि भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 19वां प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना का रचनाकार आपने जानकी वल्लभ शास्त्री को चुना। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की देन किसने कहा है? भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की देन किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 21 है कि नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। प्रश्न संख्या 22 है कि क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 23वां प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसालू। प्रश्न संख्या 24 लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है कि तीसरा हाथी नाटक के नाटककार कौन है? तीसरा हाथी नाटक रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 26 है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि अनातोले के थापा उपन्यास पर आधारित भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है? जवाब हो जाएगा चित्रलेखा 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28 है कि महादेवी वर्मा की प्रथम कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है 1930 ईस्वी की प्रकाशित। अमल धवलगिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? अमल धवलगिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा यह पंक्ति है नागार्जुन की। 30वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? जवाब हो जाएगा पल्लव में। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ सुमिंद्रानंदन पंत को कहा जाता है। 32वां प्रश्न है कि नई सदी की पहचान कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? नई सदी की पहचान मुद्रा राक्षस की कहानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर के लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 35वां प्रश्न है कि लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे पंक्ति के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती जी का है।
प्रश्न संख्या 38 है कि अमरता का जीवन ह्रास मृत्यु जीवन का चरम विकास यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। 39वां प्रश्न है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा है? छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग मुकुटधर पांडे ने कहा है। 40वां प्रश्न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले कौन हैं? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 41 है कि अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। 42वां प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी पूछा जा रहा है, तो क्या देखा? 1923 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 43, विशाल भारत के प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक कौन है? विशाल भारत में छायावाद का विनाश क्यों हुआ यह लेख किसका है? तो जवाब हो जाएगा इलाचंद जोशी का। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य रामदरस मिश्र का है। प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी की रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा। ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? तो स्वर भंग सात्विक अनुभव है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, किसका कथन है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। परख सुनीता त्यागपत्र किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो परख सुनीता त्यागपत्र तीनों ही उपन्यास जैनेन्द्र के हैं। परख 1929 ईस्वी का है, वहीं सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित, जबकि त्यागपत्र 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न साथियों, मुद्रा राक्षस का मूल नाम क्या था? और जवाब में आपने सुभाष चंद्र आर्य चुना, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।